आगरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। ताजनगरी आगरा में फिर बढ़े कोरोना के मरीज। आपको बता दें कि आगरा में 3 दिन में 33 केस बढ़े हैं और 8 नए कोरोना के मरीज मिलने से आंकड़ा पहुंचा है 785। उत्तर प्रदेश को आगरा बना सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। आगरा में अब तक कोरोना से हो चुकी है 25 लोगों की मौत। आपको बता दें कि आगरा में लगातार ये संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार आगरा को लेकर चिंतित भी हैं और सख्त भी हैं। उन्होंने अब 5 सदस्यीय टीम भेजी थी आगरा में और वहां की जो ताजा हालात है उस पर चर्चा भी की जा रही है। ताजनगरी आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आगरा में 3 दिन में 33 मामले बढ़े हैं, आपको बता दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आगरा में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त थे, 5 सदस्यीय टीम भेजी गई थी आगरा में, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये जो संक्रमण का खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आगरा में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आंकड़ों में यहाँ बढ़ोतरी ना हो रही हो। देर रात 8 मामले आए, आंकड़ा 785 पहुंच गया। एक्टिव मरीज आगरा में 381 हैं, वहीं जो डिस्चार्ज होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या 379 है। 25 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जैसे आगरा के जो हालात हैं उन पर सीएम योगी साफ तौर से सख्त दिखाई दिए और उनकी सख्ती का नतीजा है कि स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया गया, उनकी जगह नई तैनाती कर दी गई, जिसमें सीएमओ भी हटाए गए और वहीं दूसरे एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एजे अनेजा को भी हटा दिया गया। जिस तरह से टीम 11 के 5 लोग यहाँ पर आए हैं उनका असर आगरा में आप देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह से मीटिंगों का दौर जारी है, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अब कहीं पर कोई लापरवाही ना हो। जिस तरह से आगरा में अब कुछ अस्पतालों में जो निजी सेवाएं वो चालू कर दी गई हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर पहले प्रैक्टिस नहीं ओपीडी चालू कर रहे थे वो चालू कर दी गई है। दूसरी ओर हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं उनका दायरा छोटा करने की बात कही गई है और वहाँ जो मेन बात कही गई है वो यही है कि हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बल्ली लगाकर अब, और वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। और प्रशासन ने वहाँ जो अधिकारी नियुक्त किए गए उनको निर्देशित किया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में अब दूध, सब्जी और दवाइयों जैसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल हॉटस्पॉट इलाकों में एक अच्छी बात ये हुई कि 15 इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ 15 इलाकों में एक डॉक्टर और एक स्टाफ नियुक्त किया गया। वहाँ लोगों की टेस्टिंग की गई, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, करीब 1061 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। साथ ही साथ वहाँ जो लोग अन्य बीमारियों से बीमार थे उनको दवाई दी गई। तो प्रशासन और पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं विजय प्रकाश जो आईपीएस है, उन्होंने आईजी रेंज ए सतीश गणेश के साथ पुलिस लाइन में मीटिंग की और उन्होंने कहा कि लोगों को पुलिस परेशान ना करे। लॉकडाउन का पालन कराना जरूरी है, लेकिन उसमें अमानवीय चेहरा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग पहले से ही लॉकडाउन से परेशान हैं। तो लोगों को पालन कराया जाए, बिना वजह बैंक कर्मी, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं या जो अन्य कर्मचारी, उनको परेशान ना किया जाए। तो जिस तरह से आगरा में हालात बढ़ रहे हैं उसके चलते प्रशासन भी अब ये कोशिश कर रहा है कि ये जो लोगों को अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसमें सुधार किया जाए और किसी भी तरह से ये जो कोरोना की चेन है इस पर ब्रेक लगाया जाए। यसी अजेंद्र, अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो क्या क्षेत्रीय जनता जहाँ जो या हॉटस्पॉट एरिया है, क्या वहां पर सख्ती से पालन किया जा रहा है लॉकडाउन का? हाँ, देखिए, बिल्कुल। अब जिस तरह से यहाँ टीम 11 के 5 लोग जब से आगरा आए हैं, लगातार यहाँ पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। हॉटस्पॉट इलाकों में पहले थोड़ी छूट दी जा रही थी, लेकिन अब बाहर से बल्लियां मंगाई गई हैं और अब उन जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साफ कह दिया गया है कि अब वहां से बाहर ना कोई जाएगा ना कोई अंदर आएगा। सिर्फ वो डॉक्टर या पुलिस के लोग ही अंदर जो चीजें लेकर जाएंगे वो सभी डॉक्टर्स वहां अपनी दवाइयां वगैरह लेंगे। पुलिस वहां खाने की व्यवस्था कराएगी, होम डिलीवरी की व्यवस्था पुलिस कराएगी। और वहां पर जो दवाइयों की जो लोगों को कमी आ रही थी, क्योंकि हॉटस्पॉट इलाकों में अधिकतर जो मरीज हैं, जो लोग हैं, वो शुगर के या बीपी के पेशेंट हैं, तो उनकी दवाइयों का भी समुचित इंतजाम किया जा रहा है। जिस तरह से आगरा की सेंट्रल जेल में 10 कैदी एक साथ पॉजिटिव मिले हैं, उसके चलते भी जेल, आगरा सेंट्रल जेल के अंदर भी मुस्तैदी कर दी गई है। 100 लोगों को आइसोलेट किया गया है
और साफ निर्देश किया गया है कि बिना पीपीई किट कहने इन लोगों को खाना नहीं देना है। पीपीई किट पहनकर इनको खाना देना है और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं है। अगर टोटल ऑल आगरा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आंकड़े मिल रहे हैं और टीम 11 के 5 लोग जिस तरह से आगरा आए हैं, उसके चलते यहाँ देखा जा रहा है कि अब ओपीडी चालू करा दी गई है। आईएमए की जो कमेटी है उसमें मीटिंग की गई, उसमें डॉक्टरों से कहा गया कि आप इलाज करिए, आपको भरोसा दिया जाता है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो कुछ अस्पताल अब चालू भी हो गए क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के डर से सभी अस्पताल यहाँ बंद थे, उसमें एसएन मेडिकल कॉलेज में सरकारी अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही थी, जिससे कि आम लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो टीम 11 के 5 लोगों का असर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इस कोरोना के आंकड़े में जो डेली बढ़ोतरी होती है उसमें कब गिरावट आ पाएगी। यसी जी अजेंद्र, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से आगरा में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है वो धीरे धीरे उसका ग्राफ कम कब होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को परेशानी हो रही थी वो परेशानियां कम कब होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।